जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को मेरा नमन प्रणाम। भगवान जाम्बुजी द्वारा बताई गई शब्दवाणी में आज हम शब्द नंबर 53 को जानेंगे। गुरु हीरा बिन जेले हम ले हूँ। लोहा पांगल ने पूर्वोक्त शब्दों को सुनने के पश्चात कहा कि उसे विश्वास हो गया है कि जाम्बुजी पूर्ण गुरु है। वह उनका शिष्य बनना चाहता है। गुरु महाराज उसे अपना शिष्य बना ले तथा आज्ञा दे कि उसे क्या करना चाहिए। लोहा पांगल की मनो इच्छा जान गुरु भगवान जाम्बुजी महाराज ने उसे ये शब्द कहा, ओम गुरु हीरा बिन जे ले हम ले हूँ। गुरु ने दोष न देना, पवना पानी जमी में हूँ। भार अठारे पर्वत रे हूँ, सूरज ज्योति परे परे रे। एती गुरु के शरणे, केती पवली अरु जल बिंबा। नव से नदी निवासी नाला, सायर एती झरना। यानी हे जिज्ञासु, गुरु तो ज्ञान रूपी हीरों का व्यापार करते हैं। गुरु हीरे बांट रहे हैं। अब लेना न लेना ये तुम्हारे हाथ में है। तुम यदि अपनी अज्ञानता एवं अहंकार वश उन्हें न ले सके तो इसके लिए गुरु को दोष मत देना। गुरु की शक्ति अपार है। ये पवन, पानी, पृथ्वी, आकाश, 18 भार वनस्पति, पर्वत श्रृंखलाएं और जहाँ तक सूर्य का प्रकाश जाता है उससे भी दूर, अति दूर समस्त ब्रह्मांड गुरु की शरण में है। गुरु की महिमा अपार है। जिस प्रकार ऊंची उठी हुई पहाड़ें, सूर्य, चांद, तारे, इन सब का प्रतिबिंब समुद्र में समा जाता है और 900 नदियाँ, निवासी नाले, इन सब का जल निरंतर उस समुद्र में समाता रहता है, फिर भी इससे समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता। न वह इनसे बढ़ता है न घटता है। वह कभी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता। उसी प्रकार परम गुरु की शरण है। कितने गुरु की शरण आते हैं, कितने जाते हैं, उससे गुरु को कोई फर्क नहीं पड़ता। वे जैसे होते हैं वे वैसे ही रहते हैं। करोड़ 99 राजा भोगी, गुरु के आखिर कारण जोगी। माया रानी राज तजीलो, गुरु भेटिलो जोग सजीलो। पिंडा देख न जुड़ना, कर किसानी बेफायत संठो। जो जो जीव पिंडे निसरना, आधे पहलू घड़ी अडाई। सुर्गे पहुंता हिरणी हिरणा, सूरा पूना 33 मेलो। जे जीवनता मरणो। यानी बीते हुए युगों में 99 करोड़ राजाओं ने जो राज भोग रहे थे वे गुरु ज्ञान का संदेश पाकर सन्यासी बन गए। उन्होंने अपना राज्य, रानी, मोह माया सब कुछ छोड़ दिया और योग धारण करके परम गुरु परमात्मा से साक्षात्कार किया। हे जिज्ञासु, तुम इस शरीर को देखकर इसके दुख एवं क्षीण होने को जानकर दुखी मत होना। इस शरीर से जीवात्मा एक दिन उसी प्रकार छोड़कर अलग हो जाती है जिस प्रकार एक किसान फसल बोता है, उन नन्हे नन्हे पौधों की रक्षा करता है और एक दिन जब उन पौधों के अन्न के दाने पक जाते हैं तो वही किसान अन्न के दानों को अलग करके उसी फसल को काट लेता है और चारे को फेंक देता है और अन्न को अपने पास रख लेता है। ऐसा ही है ये शरीर। आत्मा के निकलने के पश्चात ये व्यर्थ है। एक समय की बात है कि एक हिरण और हिरणी दोनों गुरु की शरण में जाने से मात्र 2.5 घड़ी में स्वर्ग पहुंच गए। तुम्हारी जीवात्मा देवात्मा बनकर 33 करोड़ देवी देवताओं के साथ पुनः मिल सकती है अगर तुम इस जीवन में होश पूर्वक मर सको। भगवान का नाम लेते लेते अगर तुम मर सको तो। यदि जीवित रहते तुमने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया तो शरीर छोड़ने पर तुम अपने देव स्वरूप को प्राप्त कर सकोगे। यह स्थूल शरीर परमात्मा स्वरूप प्राप्त करने का साधन मात्र है, साध्य नहीं। कई जीव कुजीव कुधात कलोतर बाणी, बादी लो अहंकारी लो, वे भार घना लो मरणो। मिनका रेते सूते सोयो, खुले खोयो, जड़ पहाण संसारी बिगोयो। निर्फल खोड़ विरांति भूला, आस किसी जा मरणो। यानी इस संसार में कई जीव जन्म से ही बुरे स्वभाव के होते हैं। उनकी प्रकृति प्रवृत्ति दोष ग्रसित होती है। उनका शरीर कलुषित एवं दूषित धातुओं से निर्मित होता है। अपने पूर्व प्राप्त संस्कारों एवं माता पिता के गुण स्वभाव अनुसार वे नित्य अणसाणी यानी अपवित्र वाणी बोलते हैं तथा अत्यंत घमंडी एवं हठी स्वभाव वाले होते हैं। ऐसे लोग मरते समय अपने सिर पर पापों का भारी बोझ लेकर मरते हैं। हे मूर्ख,
तुम अब तक अज्ञान की नींद में सोए रहे, अपना इतना जीवन बिल्कुल व्यर्थ गंवा दिया। एक जड़ पत्थर की तरह तुमने इस संसार में अपना मानव जीवन खो दिया। तुम्हारा ये जीवन अभी तक फलहीन है। तुमने भ्रम में पड़कर इस मानव जीवन को खो दिया। मृत्यु के समय तुम क्या आशा लेकर इस संसार से जाओगे? वैसा ही अंध पड़ो गल फंद, लियो गल बंद गुरु वर्जनते हेले। श्याम सुंदर के टोटे, पारस दुस्तर तरनो। नीचे सेह पड़े लो पालो, गोवलवास जो करनो। गोवलवास कमाई ले जीवड़ा, सो सुरगापुर लेनो। यानी हे प्राणी, अपने गुरु के मना करने के बाद भी तुम वैसे ही अज्ञानी और अंधे बने रहे, अपने गले में जीवन मरण का फंदा डाले हुए भटकते रहे और गुरु विमुख होकर कुछ नए कुकर्मों का बंधन और बांध लिया। ये प्राणी, भगवान श्री कृष्ण से विमुख रहने पर तुम्हारा इस संसार सागर से तैर कर पार होना उसी प्रकार कठिन है जैसे पत्थर का पानी में तैरना। ये पूर्णतः निश्चित समझो कि एक दिन इस शरीर को छोड़कर जाना ही पड़ेगा। इस देह से अलग होना ही पड़ेगा। इस संसार में ऐसे रहो जैसे तुम यहाँ कुछ समय के लिए मेहमान रूपी ठहरे हुए हो, और इस मेहमान रूपी निवास में रहते हुए हे जीव, तुम जो कुछ सत्कर्मों की कमाई करोगे वह तुम्हें स्वर्ग में मिल जाएगी। इस प्रदेश में कमाया हुआ धन तुम्हें अपने देश में मिल जाएगा। यह संसार परदेश है, स्वर्ग तुम्हारा अपना घर है, और अपने घर स्वर्ग में जाने के लिए तुम्हें परमपिता परमात्मा के नाम का जप करना होगा। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय।